हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करना सीखेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि कैसे ये अटेम्प्ट करने चाहिए और पूरे मार्क्स स्कोर कर लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये क्वेश्चन पेपर का। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और फुली स्कोर कैसे करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है sin 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 माइनस कॉस की पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos स्क्वायर x को t पुट करेंगे। आप cos स्क्वायर x को t क्यों पुट करा वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू dx, ये होगी हमारे पास 2 cos x और cos x की अलग से हो गई हमारे पास माइनस ऑफ sin x, ठीक है, इज इक्वल टू t की हो जाएगी dt बाय dx हो जाएगी। अब हमें अच्छे से एक फॉर्मूला पता है, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है कि sin 2x जो होता है वो क्या होता है, 2 cos x sin x होता है ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास, माइनस ऑफ साइन 2x। dx को भी मैं इधर ले आती हूँ, इज इक्वल टू dt रह गया। अब dx की वैल्यू यहाँ से बन गई dt अपॉन माइनस ऑफ साइन 2x। तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हमने cos स्क्वायर x को t क्यों पुट किया था, ताकि हमारा न्यूमरेटर बन सके, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा हमारे पास sin 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 माइनस cos की पावर 4x क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x को t पुट किया था। और dx की जगह पे हम लिख सकते हैं dt अपॉन माइनस ऑफ साइन 2x। तो ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास माइनस आ गया बाहर, ऊपर रह गया dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर माइनस dt अपॉन, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और वापस से आप t की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो कि हमारे पास थी cos स्क्वायर x। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस साइन इनवर्स cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 2 पे मूव कर रहे हैं। राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा सकती है, आपको उसको बोला है ऑर्डर निकाल लीजिए, डिग्री निकाल लीजिए और फिर उसका सम कर दीजिए। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये d2y हो गया और नीचे क्या हो गया, dx स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया। अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि d2y है, और डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सम जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फॉलोइंग लाइन। आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप ठीक से इसको लिखेंगे, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1, मतलब x को मैं आगे ले गई, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो नीचे पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू, इसको भी हम ठीक से करके लिखेंगे। कैसे करेंगे, 2 हम ले लेंगे कॉमन, सो अगर 2 कॉमन ले लेंगे सो y माइनस 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू z बाई 4। ये तो ठीक ही है, एक बार इसको और ठीक से लिखते हैं, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1, सो ये 2 नीचे आ जाएगा, y माइनस 1/2, 2 से 2 डिवाइड हो गए 1 हो गया, इज इक्वल टू z बाई 4। सो यहाँ पर इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या आ रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं 1, 1 एंड 4, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट फाइंड आउट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वही कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 16, ये हो गया हमारे पास 18। सो इसको हम ब्रेक डाउन करके लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। सो डायरेक्शन को साइंस कैसे लिखे जाते हैं, 1 अपॉन 3 अंडर रूट 2, 1 अपॉन 3 अंडर रूट 2, 4 अपॉन 3 under root 2. So this is the direction cosines of the following line. Question number 4 पे चलते हैं। A bag contains 1 red and 3 white balls. तो एक बैग है, तो उसमें 1 रेड बॉल है और 3 वाइट बॉल्स है।
आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो इसमें से कितनी बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है, और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स का एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, सो हम लेट मान लेते हैं कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स को क्या कर रहा है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। सो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, हमने कितनी बॉल्स ड्रॉन करनी है, 2 ड्रॉन करनी है, और हमारे पास कितनी रेड बॉल्स हमारे बैग में प्रेजेंट है, 1 रेड बॉल। तो क्या पॉसिबिलिटी है x की, या तो 0 मतलब कोई रेड बॉल नहीं आएगी, या 1 रेड बॉल आ सकती है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x यानी कि रैंडम वेरिएबल जो है वो है 0,1, मतलब यहाँ 0 हो सकती है या 1, मतलब कोई रेड बॉल नहीं हो सकती या 1 रेड बॉल हो सकती है। सो हम निकालते हैं सबसे पहले कि अगर हमने कोई भी रेड बॉल नहीं उठाई, ठीक है, अगर हमने कोई भी रेड बॉल नहीं उठाई, अगर कोई रेड बॉल नहीं उठाई तो क्या उठाया, हमने वाइट बॉल्स में से उठाया। सो वाइट बॉल्स कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 4। अब दूसरी बार भी हमने रेड बॉल तो उठानी नहीं है, तो वाइट बॉल्स ही उठानी है। वाइट बॉल्स कितनी रहेगी, एक तो ऑलरेडी उठा ली और विदाउट रिप्लेसमेंट है। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी रहेगी, 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6/12 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब क्या प्रोबेबिलिटी है x इक्वल्स टू 1 की, कि एक रेड बॉल उठा ली हमने। तो चलिए मान लेते हैं कि पहली बार में हमने रेड बॉल उठा ली, तो रेड बॉल उठा ली तो 1/4, ठीक है, और दूसरी बार में हमने वाइट बॉल उठाई, तो वाइट बॉल्स कितनी है, 3/3। क्यों, क्योंकि एक बॉल हम ऑलरेडी उठा चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी तो एक कम हो जाएगी, प्लस अब मान लेते हैं कि पहले हमने वाइट बॉल उठा ली, सो 3/4 इंटू दूसरी बार में हमने रेड बॉल उठाई, सो 1/3, राइट। सो ये हो जाएगा 3/12 प्लस 3/12 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 1/2। अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं इसका, तो कैसे बनेगा, ये रैंडम वेरिएबल हो गया, रैंडम वेरिएबल्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है, या 0 या 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना हो गया, 1/2 एंड 1/2। सो दिस इज माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर e की पावर dy/dx, तो ये e ख़त्म करना है मुझे, एक्सपोनेंशियल ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, टेक करूँगी log ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे पता है कि log और जो e हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे dy/dx रह गया, और यहाँ पर बन गया log x², राइट। अब x वाली टर्म्स को उधर ले जाती हूँ, एक साइड पे मतलब y की टर्म्स कर ली, और एक साइड पे पूरी x की टर्म्स कर लूँगी मैं, dx को मैं इधर ले गई। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ log x² विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन तो y आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2, अब log x की हमें फिर से करनी पड़ेगी, 2 इंटीग्रेशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब log x यहाँ पर अकेला नहीं है, log x के साथ यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है log x के साथ। तो हम यहाँ पर आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे विच विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड विच विल बी द सेकेंड फंक्शन। तो log क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, और जो 1 है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमारा जो log x है दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन, और जो 1 है वो हमारा सेकेंड फंक्शन रहेगा। तो मैं इसको साइड पे यहाँ पर सॉल्व करके बता देती हूँ। सो मेरा फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकेंड फंक्शन ये है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन की हमारी जो डिफरेंशिएशन होती है, और साथ में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में इस तरह से रख लेती हूँ। सो log x इंटू x, 1 की इंटीग्रेशन होगी x, माइनस d/dx ऑफ log x, ये हो जाएगा 1/x, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई विद रिस्पेक्ट टू dx, x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सो x log x माइनस x, ठीक है, ये आ गया आपका हमारा इसका इंटीग्रेशन। सो हम यहाँ पर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2 इंटू x
log x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हमें, x हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास रह जाएगा log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंसिडर करते हैं एक बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर इसकी डोमेन जो है दैट इज सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड रेंज जो है वो है 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। और ये फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है एफ ऑफ एक्स 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। आर पॉजिटिव का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स। हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हम इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। देखो 16x स्क्वायर ऐसे रहने दो, 24x पे ऐसे रहने दो, 7 इसमें हम 9 ऐड करते हैं और 9 ही सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट हमारा इससे क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 9 जो है वो हम इधर ले लेते हैं, सो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। और ये वाला जो 7 और -9 है ये हो गया -2। समझ गए इतनी बात? अब बीच में क्या होता है, जब भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया, बीच में क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो 2ab भी बन जाएगा। देखो 2 इंटू a क्या है मेरा 4x है और b क्या है मेरा 3 है, तो क्या देखो 24x बन रहा है। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24 बन गया। दैट मीन्स ये जो बन गया ये मेरा बन गया 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, -2 साथ में। अब ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, है ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। आप इसमें x की कोई भी रैंडम वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उसमें से -2 भी कर दीजिए तब भी वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि f(x) जो है वो यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो क्या है, हमारी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इसमें नेगेटिव तो हमने कुछ पुट करना नहीं। सो पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। सो अब देखते हैं कि क्या ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव भी है। अगर ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव है तो मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ, तो हम इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम f ऑफ x जो है वो मेरे पास आ गया 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। ये जो 2 है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रही हूँ और राइट हैंड साइड पे मेरे पास रह गया 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 4x प्लस 3 अगर मुझे निकालना हो तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस 2, यही आ जाएगा। और ये जो 3 है और इधर ले आती हूँ, सो दिस बिकम्स रूट ऑफ f ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4x, और 4 भी इधर ले आती हूँ, सो x की वैल्यू आ जाएगी ना, रूट ऑफ f ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास x की वैल्यू। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर एवरी f ऑफ x belongs to 7, infinity, there exists one x that belongs to r positive। सो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो क्या है, सर्जेक्टिव है। आप कोई भी f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर 7 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर पुट करेंगे तो कोई ना कोई आपको r पॉजिटिव के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव हुआ। अगर ये फंक्शन इंजेक्टिव है, अगर ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, तो f ऑफ x जो है वो क्या हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो देयरफॉर इसका जो इन्वर्स है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या है उसका इन्वर्स, यही उसका इन्वर्स होता है। सो f इन्वर्स x जो आ गया वो आ गया हमारे पास, यहाँ पर x लिख देंगे प्लस 2
-3 divided by 4. So this is the answer of this question. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर x की वैल्यू 80 स्क्वायर है और y की वैल्यू 280 है, हमें फाइंड आउट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर dx बाई dt यानी कि इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं, तो वो आ जाएगी हमारे पास 280। ठीक है, ऐसे ही y वाले की भी कर लेते हैं, dy बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा। अब अगर मुझे dy बाई dx फाइंड आउट करना हो तो dy बाई dx मुझे कैसे फाइंड आउट आएगा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो अगर मैं सेकंड वाली को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2a बाई 280। सो 2a कैंसिल, 1 अपॉन t हो गया। सो dy बाई dx की वैल्यू आ गई 1 बाई t। ठीक है, इसको संभाल के रखेंगे और इक्वेशन नंबर 3 मार्क करेंगे। पर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, है ना। सो यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई टी, बट मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन अभी कर नहीं सकती क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग है, यहाँ पर x और यहाँ पर t है। सो क्या करेंगे, d बाई डी टी यानी कि dt से ही डिवाइड, dt से ही मल्टीप्लाई करते होते थे ना, हमने अपने उसमें पढ़ा था। सो dt से ही डिवाइड, dt से ही मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 1 बाई टी की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, -1 बाई टी स्क्वायर हो गया। और dt बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर मेरे पास है dx बाई dt, तो मैं dt बाई dx निकाल सकती हूँ, उल्टा कर दो इसको, 1 बाई 280 बन जाएगा। सो 1 बाई 280 इसकी वैल्यू हो गई। ओके, अब यहाँ से मुझे t स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और t की वैल्यू चाहिए x की टर्म्स में, तो यहाँ से मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर मेरे पास x जो है वो 80 स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या यहाँ से मैं t स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज़ इक्वल टू x अपॉन a। तो पुट कर दीजिए, ये हो गया x अपॉन a, पुट कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2a इंटू, अगर मुझे t की वैल्यू निकालनी हो सो ये हो जाएगा यहाँ पर x अपॉन a का रूट, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ t इज़ इक्वल टू x अपॉन a की पावर 1 बाई 2। सो मैं यहाँ पर x अपॉन a की पावर 1 बाई 2 लिख रही हूँ, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास ये वाला a और ये वाला a कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर बच क्या रहा है, -1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x अपॉन a की पावर 1 बाई 2। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी है, 1 बाई 2 है। टोटल कितनी हो गई, x की पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई a की पावर 1 बाई 2, है ना। अब a की पावर 1 बाई 2 को ऊपर ले जाते हैं, माइनस ऑफ a की पावर 1 बाई 2, ठीक है, माइनस ऑफ a की पावर 1 बाई 2 एंड x की पावर 3 बाई 2, और ये साथ साथ ना 2 भी चलेगा, 2 रह गया था ऊपर ही, सो 2 भी चलेगा। सो ये जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, -a की पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 3 बाई 2। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पर हमारे पास A मैट्रिक्स है जो कि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, और I जो है वो भी एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। एक स्केलर K को फाइंड आउट करना है सो दैट a स्क्वायर प्लस I जो है वो KA के इक्वल है। सो a स्क्वायर क्या मतलब है, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू a, यानी कि a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई हम करेंगे, -3 2 1 -1, ऐसे ही -3 2 1 -1। अब क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो लेनी है और यहाँ इसका फर्स्ट कॉलम लेना है, तो मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -3 9 हो गया, देन बीच में प्लस हो गया, 2 इंटू 1 हो गया 2, देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, -3 इंटू 2 -6, 2 इंटू -1 दैट इज -2, है ना। 1 इंटू -3, अब सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -3 दैट इज -3, -1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 दैट इज 2, -1 इंटू -1 दैट इज 1।
सो ये हो गया मेरे पास 11 माइनस 8 माइनस 4 एंड देन 3। ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर मैट्रिक्स पुट करो 11 माइनस 8 माइनस 4 3, आई मैट्रिक्स पुट करो 1 0 0 1 इक्वल टू k a मैट्रिक्स पुट करो -3 2 1 -1। इसको ऐड करो 11 प्लस 1 12 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4 3 प्लस 1 4। ठीक है, इसको भी k के साथ मल्टीप्लाई कर दो -3k 2k k माइनस k। ठीक है, अब कोई भी आप लेकर इक्वेट कर दो, जैसे मैं 12 को -3k के साथ इक्वेट कर रही हूँ। सो -3k के साथ करा, सो k की वैल्यू आ गई -4। आप कोई भी और भी करके देखेंगे तब भी k की वैल्यू -4 ही आएगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज k इज इक्वल्स टू -4। सो नेक्स्ट मूव करते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है बिटवीन द यूनिट वैक्टर्स। तो यानी कि ए वैक्टर और बी वैक्टर दोनों यूनिट वैक्टर्स हैं। सो ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया और बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सो दैट कि ये वाला वेक्टर √3 ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वैक्टर, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा √3 ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर वो भी क्या है, यहाँ पर 1 है। ये तो ओके है। अब हमें एक बात तो अच्छे से पता है कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर हो और उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वैक्टर इंटू ए वैक्टर। अगर मैं यहाँ पर होल स्क्वायर कर दूँ और यहाँ पर भी होल स्क्वायर बोथ साइड्स कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। बट यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड हटाना था मुझे, √3 ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, √3 ए वैक्टर इंटू √3 ए वैक्टर, यानी कि 3 ए वैक्टर इंटू ए वैक्टर। ठीक है, अब √3 ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर, √3 ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर। ऐसे ये आ गया -√3 बी वैक्टर इंटू ए वैक्टर और प्लस बी वैक्टर इंटू बी वैक्टर इक्वल टू 1। सो ये हो गया मेरे पास 3 ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, -√3 ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर माइनस √3 ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर इज इक्वल टू 1। सो दिस बिकम्स, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, सो 1 पुट कर देती हूँ। सो ये ट्वाइस हो गया 2√3 ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर, इसका भी 1 ही है, सो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। सो 3 + 1 कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। सो 4 माइनस 2√3 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू 1। सो ये 4 को उधर ले जाती हूँ, सो माइनस ऑफ 2√3 ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर, दिस इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो ए वैक्टर इंटू डॉट बी वैक्टर ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2√3। इसको अब हम रैशनलाइज कर लेते हैं 3√3 के साथ। सो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। सो 3 से 3 कैंसिल, √3/2 आ गया। सो हमारे पास आ गया ए वैक्टर और बी वैक्टर का जो डॉट है वो है √3/2 है। ये हमारे पास निकल के आ गया। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, एंगल फाइंड आउट करना था, तो मैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा लेती हूँ, ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर। ये क्या होता है, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा। सो यहाँ पर पुट करूँगी √3/2, ये 1 ही है, ये भी 1 है और साथ में कॉस थीटा। अब कॉस की कौन सी वैल्यू है जो हमारे पास √3/2 होती है, दैट इज़ π/6 यानी कि 30 की। सो थीटा जो है वो यहाँ पर आ रहा है π/6, यहाँ थीटा 30 डिग्री आ रहा है। सो दिस इज़ द आंसर। सो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम अपने जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं 3x की पावर 4, 4x की पावर 3, 12x स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले क्या करना होता है, f डैश x फाइंड आउट करना होता है। सो यहाँ पर आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा 24x और साथ में 0, क्योंकि 5 का 0 हो जाएगा। अब 12 जो है वो कॉमन ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास 12x कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचेगा 2। ओके, सो 12x, अगर मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करूँ, सो इट विल बी x माइनस 2 एंड x प्लस 1, है ना। और इसको मुझे क्या पुट करना होता है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो अगर f डैश x को 0 पुट करूँगी तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आएंगी, 12x इज इक्वल टू 0 पुट करा तो x की पॉसिबल वैल्यू 0 आई, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करा तो 2 आई, और x प्लस 1 को 0 पुट करा तो माइनस 1 आई। अब आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन लेनी है, यहाँ पर हो गया माइनस इन्फिनिटी, अब 0 बीच में आ गया और नेगेटिव नंबर आपका आ गया यहाँ पर -1 और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो ये आपके बन गए। सो आपके कितने रेंजेस बन गए, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, -1 से लेके 0 तक, देन 0 से लेके 2 तक और 2 से लेके इन्फिनिटी तक बन गया। आपने अपनी f डैश x को जो चेक करना है कि वो किस इंटरवल में, ये मेरे क्या हैं इंटरवल्स, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में क्या है डिक्रीजिंग है। ठीक है, अपने f डैश x को चेक करेंगे। सो सबसे पहला है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, तो यहाँ पर तो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, तो जब हम अपने f डैश x में नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 12 इंटू सम नेगेटिव वैल्यू विल बी नेगेटिव, x माइनस 2 विल ऑल्सो बी नेगेटिव, ठीक है, और ये भी नेगेटिव आएगा, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि हमेशा लेस देन 0 रहेगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग हेयर। सेकेंड इंटरवल है आपका -1 से लेके 0 तक, है ना। अब यहाँ पर आप लेट अस सपोज -1/2 पुट कर लीजिए, 12x इंटू -1/2 मतलब 12 इंटू -1/2, तो ये नेगेटिव ही बनेगा। x माइनस 2 यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू बनेगी, पर जब हम यहाँ पर पुट करेंगे -1/2 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन हेयर। 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक आप लेटर सपोज 1 वैल्यू पुट कर रहे हो, सो 12 इंटू 1 पॉजिटिव रहेगा, देन 1 माइनस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव रह जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, सो हेयर ऑल्सो पॉजिटिव। सो यहाँ पर प्लस 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 है बट माइनस है, सो लेस देन 0 रहेगा, और हेयर ऑल्सो डिक्रीजिंग। और लास्ट वाले में 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा तीनों केसेस में, सो प्लस 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 ग्रेटर देन 0 हो गया, सो इट विल बी इंक्रीजिंग हेयर। सो आपको बताना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है। तो इंक्रीजिंग आप चेक कर लो, तो इंक्रीजिंग ये वाले इंटरवल में और ये वाले इंटरवल में। सो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 से लेके 0 तक और जो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा -इन्फिनिटी से लेके 1 तक और हमारा 0 से लेके 2 तक। तो ये वाले इंटरवल्स है जहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, और ये वाले इंटरवल्स है जहाँ पर स्ट्रिक्टली क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है।